Hello everyone, I welcome to you all in your accounts class. Today we continue chapter 7 dissolution of partnership firm, and the question is Rita and Shubha are partner in the firm Fancy Garment Export sharing profit or loss equally. दोनों की रेशियो इक्वल है. On 1st April 2019 the balance sheet of the firm was sundry creditors, bills payable. यहाँ पे जो लोन गिवन है वो है रीटाज लोन, और रीटा बिजनेस का पार्टनर है तो पार्टनर का लोन तो हम ट्रांसफ़र नहीं करते. रिजर्व्स, कैपिटल दोनों की गिवन है, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. कैश ट्रांसफ़र हमने नहीं करना क्योंकि एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस हम सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं. बैंक, स्टॉक, बुक डेट्स जिनको हम डेटर्स बोलते हैं, और प्रोविजन भी गिवन है. मतलब हमने जब एसेट्स बेटे ट्रांसफ़र करनी है तो ये एसेट ट्रांसफ़र करेंगे डेटर्स टू वाली साइड, और जो प्रोविजन है वो बाय वाली साइड जाएगी. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी जाएंगी. द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द डेट गिवन अबव and the transactions took place. The first transaction is Rita took 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan. अब रीटा ने क्या किया, जो स्टॉक था ये 75,000 का बेटे स्टॉक है, 75,000 में से 25% का स्टॉक वो लेगी. और कैसे लेगी, जो 75,000 का 25% हमारे पास निकल के आएगा उसको वो किस पे लेके गई है, डिस्काउंट पे. तो 20% हमने उसका निकाल देना है, तो 20% का हमने उसको डिस्काउंट जो है वो देना है. तो उसने अपने लोन को ऐसे जो है वो सेटल किया है. इसके बाद जो गिवन दिया है हमें, नेक्स्ट बुक डेट रियलाइज्ड 54,000 and balance of the stock was sold at a profit of 30% on cost. देखो टोटल में से 25% तो रीटा लेके 75% स्टॉक बच गया, और वो स्टॉक जितनी उसकी कॉस्ट है हमने क्या करना, उसमें 30% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट आया है हमारा, वो ऐड करके वो हमने बाय बैंक में डालना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10%. जो क्रेडिटर्स हैं उसमें से 10% माइनस होके हमने टू बैंक पेमेंट करनी है, और बिल पेबल की हमने पूरी पेमेंट करनी है, पेड इन फुल. प्लांट एंड मशीनरी 75,000 में रियलाइज्ड हुई है. लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में. रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000. An unrecorded asset of 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement. एक एसेट थी हमारी 6,900 की, was handed over to the unrecorded liability 6,000 में फुल सेटलमेंट में उसको किया गया. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है 5250 एंड शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास पार्टनर्स गिवन है रीटा और शोभा, 1:1 की रेशियो है. रियलाइजेशन अकाउंट स्टेप बाय स्टेप बेटे हमने करना है. पहले हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कि स्टॉक, क्योंकि कैश और बैंक तो आना नहीं है. डेटर, बुक डेट्स इसको लिखा हुआ है 66,000, और 6,000 की प्रोविज़न इस साइड जाएगी. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग ये हमने ट्रांसफ़र कर दी. फिर हमने लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की, प्रोविज़न पहले ही आ गई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, यहाँ तक हमारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई. अब हमें फर्स्ट जो एडजस्टमेंट गिवन दी थी जिसमें बोला गया था कि स्टॉक का 25% रीटा ने लिया, तो ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. 75,000 का टोटल स्टॉक, 25% रीटा लेगी और 75% हमने सोल्ड आउट कर दिया. तो 75,000 का बेटे 25% 18,750 आ गया, और 18,750 पे उसने लिखा है ना 20% डिस्काउंट मिला है उसको, तो इसका 20% कर दिया, जो बन गया 3,750. तो हमने माइनस किया, हमारे पास बैलेंस बच गया 15,000 का. तो 15,000 में
वो रीटाज लोन अकाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वो स्टॉक लेगी है इसके बदले में लेके की ना, हमने कैपिटल नहीं लिखना क्योंकि सेटलमेंट लोन के अगेंस्ट की है उसने, तो हमने यहाँ पे 15,000 ले लिया। आफ्टर दैट 75% जो हमारे पास बच गया 56,250, ये स्टॉक उसने बोला है कि 30% ऑन कॉस्ट हमने सोल्ड आउट किया। तो इसका आप डायरेक्टली चाहे 30% कर लो, नहीं तो आपको C+P वाला फॉर्मूला तो करवाया ही हुआ है। C+P इज इक्वल्स टू S, उसने बोला है 30% ऑन कॉस्ट, आपको बताया हुआ है जो ऑन होगा उसको 100 लेना है। प्रॉफिट की बात कर रहा है, 30 हो गया प्रॉफिट, टोटल बन के 130। अब तीनों में से क्या गिवन है, हमें कॉस्ट गिवन है ना, तो कॉस्ट 56,250 डिवाइडेड जो ऊपर गिवन होता है उसके साथ हम डिवाइड करते हैं ना 100, और हमने सेल निकालनी थी और सेल कितने की थी हमारी 130 की ना, तो हमने यहाँ पे बेटे मल्टीप्लाई कर लिया 130 के साथ, क्योंकि कॉस्ट है प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसका 30% निकाल के भी ऐड कर सकते हो। तो आपके पास बन गया 73,125, और इसको हमने सोल्ड आउट किया ना, तो देखो बाय बैंक स्टॉक में मैंने इसको डाल दिया 73,125। अब सेकंड ट्रांजैक्शन अपनी बुक पे चेक करो, बुक डेट रियलाइज्ड हुए हैं 54,000 में, तो ये हमने बुक डेट भी डाल दी है, ये भी हमारी ट्रीट हो चुकी है। इसके साथ उन्होंने बोला है स्टॉक का, वो हमने कर लिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को 10% का डिस्काउंट दिया, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के थे बेटे 75,000 के, तो उन्होंने बोला है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को 10% का डिस्काउंट कितना बन गया 7,500 का, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, ये आ गया 67,500 की पेमेंट कर दी हमने। फिर उसने बोला बिल्स पेबल को पूरे पैसे देने हैं, बिल पेबल 30,000, 30 के 30 हमने पे कर दिए। इसके बाद मशीनरी गिवन है, रियलाइज्ड हुई है 75,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की, वो भी डाल दी बाय बैंक। रीटा ने गुडविल ले ली है, बाय रीटास कैपिटल आएगा यहाँ पे 30,000 का। फिर इसके बाद हमारे पास जो सेटलमेंट हो गई थी उसकी एसेट के बदले लायबिलिटी की फुल सेटलमेंट, तो वो नहीं रिकॉर्ड होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है 5,200 के, तो 5,250, तो हमने यहाँ पे डाल दिए एक्सपेंसेस, इसी में टोटल करके बाहर डाल दिया। इस साइड का टोटल किया, इस साइड को माइनस किया, हमारे पास प्रॉफिट बच गया इतना 1,41,375। इसको हमने इक्वल दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया। अब हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर रीटा शोभा, पर्टिकुलर रीटा शोभा, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस आ गए। इसको भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है वो डाल दिया। रिजर्व फंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे लाइबिलिटी साइड और कुछ नहीं गिवन हमें, तो हमने कुछ नहीं डाला। और फिर इसके बाद हमें रियलाइजेशन का प्रॉफिट गिवन है, और रीटा बेटे ये गुडविल लेके जा रही है, तो सिर्फ ये गुडविल आएगी क्योंकि जो स्टॉक वो लेके जा रही है ना, वो लोन के बदले लेके जा रही है, तो अगर आप इसका लोन अकाउंट जब बनाओगे तो ये उसी में एडजस्ट हो जाएगा, तो हमने इसको नहीं लेना है। रीज़न इज़ दैट, तो हमने सिर्फ ये गुडविल शो करनी है इसकी कैपिटल में, तो वो जो एसेट लेके गई गुडविल की वो हमने यहाँ पे शो कर दी टू रियलाइजेशन। इस साइड का टोटल किया, इसको माइनस किया, जो बैलेंस निकला वो हमने लिखना है टू बैंक। फिर बैंक अकाउंट बनेगा जिसमें हमारे पास बैलेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं। बैलेंसेस हमें कैश और बैंक दोनों के बैलेंसेस दिए, तो हमने दोनों के इधर ही डाल देने। मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का कर दिया, तो कैश बैलेंस मैंने टू कैश लिख दिया यहाँ पे। आप दोनों का टोटल करके भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद ये दोनों बैलेंसेस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। आफ्टर दैट जो टू बैंक बाय बैंक था, ये टोटल हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये दोनों टोटल हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, और यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो मैच कर गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक का करते हैं पहले। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Krishna and Arjun are partner in a firm and they sharing profit in the ratio of 4:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2019.
at which date their balance sheet stood as bank loan, creditor for goods, bills payable, capital account given है हमें, trademark, machinery, furniture, stock, asset है, debtor 9000 ट्रांसफ़र करेंगे, 400 बाई वाली साइड जाएगा, कैश एट बैंक नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जैसे हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस साइड गिवन होता है वैसे ही हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। द रियलाइजेशन शो द फॉलोइंग रिजल्ट, गुडविल वॉज सोल्ड फॉर 1000, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट द बुक वैल्यू लेस 10%, ट्रेडमार्क 800 में रियलाइज्ड हुए, मशीनरी एंड स्टॉक इन ट्रेड वॉज टेकन बाय कृष्णा 14,400 एंड 3600 रिस्पेक्टिवली, दोनों चीज़ें जो है वो कृष्णा लेके गए। अनरिकॉर्डेड एसेट गिवन है 500 की, वॉज सोल्ड फॉर 200, तो हमने 200 में दिया है उसको। क्रेडिटर फॉर द गुड्स वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 80 रुपीज़ का हमने उनको डिस्काउंट जो है वो दिया, तो क्रेडिटर थे 8000 के, 80 लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस गिवन है 800 के। रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, एसेट्स ट्रांसफ़र, ट्रेडमार्क, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, बैंक लोन, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, बिल्स पेबल, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र। फिर इसके बाद जो जो हमें रियलाइज्ड हुआ, हमें गुडविल रियलाइज्ड हुई, डेटर आए, ट्रेडमार्क आए, अनरिकॉर्डेड एसेट हमने बेची, टोटल करके डाल दिया। कृष्णा 2 चीज़ें लेके जा रहा है, मशीनरी और स्टॉक, टोटल करके डाल दिया। पेमेंट के लिए हमें बेटे क्रेडिटर का बोला गया था कि 80 रुपीज़ लेस दे रहे हैं हम क्रेडिटर को, तो हमने 80 लेस करके डाल दिए। और एक्सपेंसेस गिवन थे, बट क्वेश्चन में बैंक लोन और बिल्स पेबल का नहीं गिवन, तो हमने बैंक लोन और बिल्स पेबल हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी है। अब आपको याद भी हो गया होगा कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ पे होनी है, तो हमने यहाँ पे इनको पे करना है। टोटल करके बाहर डाल दिया। इस साइड का टोटल किया, इस साइड को माइनस किया, जो बच गया वो लॉस निकला है इस बार, और उसको हमने इनकी रेशियो 4:1 में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट है, पर्टिकुलर कृष्णा अर्जुन। तो पहले हमने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, तो रिजर्व नहीं आए। क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, 2 वाली साइड आ गया। कृष्णा ने जो भी कुछ लिया है वो हम डालेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद हमने जो रियलाइजेशन का ये लॉस है बेटे ये डाल दिया। कृष्णा ने ये भी लिया और लॉस भी आया, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें डाल दी। अभी तक हमारे पास क्या होता था, हम इस साइड का जब टोटल करते थे तो बैलेंस हमेशा इस साइड बचता था, है ना। बट इस बारी इस क्वेश्चन में क्या हो गया बेटे, जो कृष्णा का बैलेंस है ना वो इस साइड बच रहा है, तो आपने बाय बैंक लिखना है कृष्णा, ओके। और जो अर्जुन है उसका बैलेंस इस साइड ही बच रहा है, उसको हम टू बैंक ही लिखेंगे। इसके बाद हमने बैंक अकाउंट बनाना है, सेम मेथड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, रियलाइजेशन में से पीछे से ट्रांसफ़र किया, ये वाला बैलेंस इस साइड आ गया, ये वाला बैलेंस इस साइड आ गया, दोनों का टोटल मैच किया, 16,356, 16,356। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया मैच, और ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, विच इज़ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो आपने वो क्लियर करनी है। थैंक यू।